Hello students, welcome to my biology class, The Erudite. In previous video, we studied about mammary glands. पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे mammary gland के बारे में. In today's video, we will study about milk. मेमरी ग्लैंड पिछले क्लास में पढ़े थे और उस मेमरी ग्लैंड से मिल्क का फॉर्मेशन किया जाता है और आज उसी मिल्क के बारे में इस वीडियो में देखेंगे कि उस मिल्क का कंपोजिशन कैसा होता है, मिल्क क्या है। तो आइए चलते हैं। मिल्क, फर्स्ट ऑफ ऑल we will know about what is milk। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मिल्क होता क्या है। तो मिल्क जो है यह एक वाइट न्यूट्रिएंट्स रिच फूड है जिसका प्रोडक्शन फॉर्मेशन किया जाता है मेमरी ग्लैंड में। मेमरी ग्लैंड में इसका फॉर्मेशन होगा और इस मिल्क को हम लोग लेते हैं फूड के रूप में। तो देखते हैं, मिल्क इज न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड फूड which produced in mammary glands of mammals। मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हैविंग मेमरी ग्लैंड। मैमल्स हम उसे कहते हैं जिसके पास में मेमरी ग्लैंड मौजूद होता है और इस मेमरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन किया जाता है और उस मिल्क को हम लोग लिक्विड फूड के रूप में लेते हैं। तो यह मिल्क क्या है? तो मिल्क जो है एक न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड फूड है विच जो प्रोड्यूस किया जाता है मेमरी ग्लैंड्स में। किसके? मैमल्स के। अब आगे देखते हैं कि ये जो मिल्क है, एक चीज़ और हम फिर से रिकैप करवाएंगे। ये मेमरी ग्लैंड जो होता है, मेमरी ग्लैंड में कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे इसका फॉर्मेशन यानी कि मिल्क का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इस मेमरी ग्लैंड में क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एल्वियोली। इस मेमरी ग्लैंड का जब स्ट्रक्चर पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिखलाए थे। एक क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या है तो ध्यान दीजिएगा। ये है क्लस्टर ऑफ सेल्स, सेल्स का गुच्छा, और इसी क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम लोग कहते हैं एल्वियोली। और इसी एल्वियोली के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन किया जाता है यानी कि एल्वियोली सेक्रेट मिल्क। एल्वियोली मिल्क का सेक्रेशन करता है, फॉर्मेशन करता है और इस एल्वियोली से सेक्रेट किया गया मिल्क को एल्वियोलर ल्यूमेन में स्टोर कर दिया जाता है। ल्यूमेन क्या होता है? तो एक क्लस्टर है, सेल है, गुच्छे का सेल का गुच्छा है यानी कि बहुत सारा सेल्स यहाँ पे मौजूद होगा। ये ध्यान दीजिए, ये सेल्स है, इस सेल के बीच में जो सेल का स्पेस बचा हुआ है बिटवीन टू सेल, द स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमेन। और ये एल्वियोली के पास जो ल्यूमेन खाली जगह बचा होगा उस खाली जगह को हम कहेंगे ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली या एल्वियोलर ल्यूमेन, जिसमें मिल्क को स्टोर करके रखा जाता है और उस मिल्क को सेक्रेट किया जाता है लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा, जहाँ से बेबी सक कर लेता है, चूस लेता है। तो ये था मिल्क का फॉर्मेशन कहाँ होता है और किस पार्ट से होता है। तो मेमरी ग्लैंड में होता है। मेमरी ग्लैंड में कहाँ होता है? तो मेमरी ग्लैंड के एल्वियोली में होता है।
आगे हम लोग चल देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में मिल्क इज composed of water, fat, casein. This casein is a type of protein and thus it is also known as milk protein. Casein is called milk protein. This casein is milk protein. Lactose is sugar and it is this sugar is present in milk, that is why it is called milk sugar. यानी कि lactose is milk sugar. इसके अलावे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन etc. मुख्य रूप से जो मिल्क का कंपोजिशन है, यानी कि मिल्क में जो मेन कंपोनेंट होता है वो है वाटर, फैट, मिल्क प्रोटीन यानी कि कैसीन, मिल्क शुगर यानी कि लैक्टोज, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड विटामिन्स। ये मिल्क का कंपोजिशन हो गया। यहाँ पे आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अक्सर पूछता है मिल्क शुगर किसे कहते हैं, आपसे क्वेश्चन करता है मिल्क प्रोटीन किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे मिल्क जो होता है, मिल्क के पास में आयरन की कमी होती है, यानी कि मिल्क इज़ पुअर इन आयरन कंटेंट, यानी कि मिल्क में आयरन की मात्रा बहुत कम होता है। मिल्क इज़ पुअर इन आयरन कंटेंट। याद रखेंगे, अगर आप में आयरन की कमी है तो वो आयरन की कमी मिल्क से पूरा नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको आयरन रिच फूड लेना होगा। डॉक्टर के पास जाते हैं जब ब्लड की कमी होती है तो डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि दूध पिया कीजिए, वो कहते हैं कि आप एप्पल खाएं, बनाना खाएं, इस तरह का फूड खाएं जिसमें आयरन ज़्यादा हो, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, वहाँ पे भी आयरन मिल जाएगा, पत्तेदार क्या कहते हैं सब्जी में। तो लेकिन मिल्क में आयरन की कमी होती है, तो ये भी पॉइंट पूछा जाता है, कहा जाएगा कि मिल्क इज़ पुअर इन लैक्टोज, प्रोटीन या आयरन, तो आंसर होगा आयरन। इसी तरह से मिल्क जो होता है, विटामिन सी की भी मिल्क में कमी होती है, यानी कि विटामिन सी इज प्रेजेंट इन लो अमाउंट इन मिल्क। मिल्क में विटामिन सी की भी कमी होगी, विटामिन सी भी मिल्क से नहीं मिलेगा। मिल्क विटामिन सी के लिए आपको चाहिए खट्टा फ्रूट्स, जैसे कि नींबू खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, वहाँ से आपको ये सब विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन मिल्क से विटामिन सी नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, the first milk produced after parturition is called कोलोस्ट्रम। रट लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन कर रखा है कि कोलोस्ट्रम क्या है, व्हाट इज़ कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम जो होता है, पहला मिल्क होता है आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? गिविंग बर्थ ऑफ यंग वंस, बच्चे को जन्म देना कहलाता है पार्चुरेशन। और बच्चे के जन्म देने के बाद जो पहला मिल्क फॉर्म किया जाता है मैमरी ग्लैंड में, वह मिल्क कहलाता है कोलोस्ट्रम।
एक कोलोस्ट्रम है। और एक कोलोस्ट्रम जो होता है रिच होता है एंटीबॉडी ए में, यानी कि इस कोलोस्ट्रम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है IgA। कोलोस्ट्रम इज रिच इन IgA। IgA इज एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट मिल्क। मिल्क क्या है, मिल्क किस चीज़ का बना हुआ है, इस कुछ यहाँ से पूछा जाता है। जनरली आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पूछा जाएगा। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कोलोस्ट्रम से पूछा जाएगा। एक आयरन कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है, विटामिन सी मिल्क में मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर मिल्क प्रोटीन क्या है, सॉरी मिल्क शुगर क्या है, मिल्क प्रोटीन क्या है। इस तरह से क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन यहाँ से निकलता है जो कि अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो ये था मिल्क। और अब यहाँ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे गैमीटोजेनेसिस। इसके वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।